हेलो प्यारे बच्चों, अब आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पेज पर भी पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे Facebook पेज को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हम लोग चल रहे हैं उसके आगे का पार्ट को डिस्कस करेंगे। और आज मेरे पास मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, यानी कि दो टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास है, यहां पर देखिए दो क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले देखिए ये नीचे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मेरा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका रूट्स निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू देखिए यहां पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1। तो आप यहां से देखिए माइनस बी, देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c जैसे ही कीजिएगा ये आपके पास ये √3i/2 होगा। तो एक वैल्यू को हम लोग देखिए यहां पे अल्फा से ले लेते हैं, 1 प्लस √3i/2 हो गया आपके पास। एंड एक वैल्यू को यहां से बीटा से ले लेते हैं। एक वैल्यू अल्फा हुआ, एक वैल्यू कितना हो गया, बीटा हो गया। अब देखिए यहां पे इसको माइनस अल्फा कर देते हैं, तो -1 माइनस में √3i/2 हो गया। और इसको माइनस बीटा कर देते हैं तो -1 प्लस √3i/2 हो गया। और देखिए ये किसका वैल्यू हो गया, ओमेगा का वैल्यू हो गया। और ये किसका वैल्यू हो गया आपके पास, ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया। इसलिए देखिए अल्फा का वैल्यू -ओमेगा² एंड बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -ओमेगा हो गया। अब यहां से वैल्यू को पुट कर दो आप, अल्फा के पार्ट 1003 प्लस बीटा का पार्ट 1030। अल्फा का वैल्यू देखिए -ओमेगा² का पार्ट 1030 एंड -ओमेगा का पार्ट 1030। अब देखिए नेगेटिव का पावर इवन नंबर है, ऑलरेडी पॉजिटिव होगा आपके पास। ये हो गया आपके पास ओमेगा² का पावर 1030 और ये देखिए ओमेगा टू दी पावर 1030 हो गया। और यहां से ओमेगा का पार्ट 1030 जैसे ही बाहर निकालेंगे तो आपके पास देखिए ओमेगा का पार्ट 1030 प्लस 1 होगा आपके पास। और इसको देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1030 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए ओमेगा क्यू के पावर 343 इंटू ओमेगा। और यहां भी आपके पास ध्यान से देखिएगा 343 इंटू ओमेगा प्लस कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से ये तो वैल्यू 1 हो गया, बच गया ओमेगा, ये वैल्यू 1 हो गया, बच गया ओमेगा प्लस 1 हो गया। आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू -ओमेगा² हो गया। और ये -ओमेगा क्यू, आप जानते हैं -ओमेगा क्यू का वैल्यू -1 होता है। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, दैट इज इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, -1 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास, -1 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को सोल्व करते हैं। देखिए 1 क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, आपको x का वैल्यू दिया हुआ है और आपके पास इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कि x का वैल्यू को डायरेक्ट वहां पे प्लेस कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है, देखिए यहां पे देखिए 2x हो गया और -3 का वैल्यू, इसको क्या लिखिएगा बताइए, 5y हो गया। यहां से क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना है, x में आपको इक्वेशन बना देना है। ठीक है, तो इसको क्या करो आप, स्क्वायरिंग कर दो आप यहां से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a² माइनस में 2ab प्लस b², ये कितना हो गया, 25y² हो गया। दैट इज कितना हो गया, -25 हो गया। इसको जैसे इधर भेजिएगा ये 12x प्लस 25 प्लस 9 आपके पास 34 हो गया। और यहां से आप 2 को कॉमन निकालिएगा, देखिए 2x² हो गया -6x हो गया प्लस 17 का वैल्यू 0 हो गया। आई बात समझ में। देखिए अब आपको करना क्या, वैल्यू किसका, चीज का वैल्यू चाहिए आपको। अब देखिए करना क्या है आपको, ध्यान से देखिएगा। और ये जो मेरे पास आया है देखिए 2x² माइनस में 6x प्लस 70। अब जिसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है आपको, 2x³ प्लस 2x² माइनस में 7x प्लस 72 का वैल्यू। अब इसे क्या करो, इसमें डिवाइड करो, 2x³ है, यहां से x कर दो आप, कितना हो गया 2x³ माइनस में आपके पास 6x² प्लस कितना हो गया 17x, देखिए माइनस
प्लस माइनस, ये वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये देखिए कितना हो गया, 8x² हो गया माइनस में 17 में। अब आपको 7 ऐड कर दो तो 17 प्लस 3 20, कितना हो गया 24 हो गया माइनस में 24x प्लस 72 हो गया। अब देखिए यहां पे 4x² है, यहां 8x² है, प्लस क्या कर देना है 4 से कर देना है। आई बात समझ में? तो कितना होगा ये देखिए, ये 8x² हो गया और ये कितना हो गया कितना हो गया आपके पास 24x हो जाएगा, 24x हो जाएगा और ये कितना हो गया 68 हो जाएगा। अब जैसे इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा देखिए माइनस प्लस, ठीक है, माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो गया और ये कितना होगा आपके पास 4 हो गया आपके पास और यहां पे ये 0। अब देखिए अब आपको वैल्यू किसका चाहिए, उसको देखिए वैल्यू चाहिए आपको 2x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 72 का वैल्यू चाहिए। अब इसको देखिए दिस इंटू दिस, यानी कि x प्लस 4 2x² माइनस 6x प्लस कितना हो गया 17 प्लस 4 हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू आपके पास 0, तो टोटल 0 प्लस 4, फाइनली आंसर क्या बन गया आपके पास, फाइनली आंसर 4 हो गया आपके पास। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखिए एक साथ फिर से क्वेश्चन 3 लिए हैं 3 4 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग 5 को सोल्व करेंगे। देखिए 5 क्या कराए, 5 कराए अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो यहां पे फिर से देखिए a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 एंड c का वैल्यू 4 हो गया। तो यहां पर देखिए सबसे पहला काम x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा आपके पास -b प्लस माइनस b², देखिए b² -4ac दैट इज 16 हो गया, तो -12 हो गया। तो -12 को क्या लिख सकते हैं, -4 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी कि इसको फाइनली आप लिख सकते हैं 2√3i बाई में क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। मिला लीजिए यहां से 2 बार निकल जाएगा 3i हो गया। तो एक देखिए यहां से 2 को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस में कितना हो गया √3i हो गया। तो एक वैल्यू अल्फा हो गया 1 प्लस ये √3i हो गया एंड दूसरा वैल्यू कितना हो गया आपके पास बीटा हो गया 1 माइनस √3i हो गया। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं हम लोग 2 से यहां पे 2 से क्या किया हम लोग, ध्यान पे देखिएगा 2 से यहां पे डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और यहां भी हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, यहां भी 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। आई बात समझ में? अब देखिए अल्फा का वैल्यू 2 हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से 1/2 एंड √3/2। तो अब हमको इसको cos थीटा प्लस ये i sin थीटा का फॉर्म चलना है, तो cos थीटा देखिए cos 60 यानी कि पाई बाई किसका वैल्यू हो गया 3 का वैल्यू हो गया और i sin 60 ये वैल्यू बन गया आपके पास। और फिर से देखिए यहां कितना हो गया बताइए, ये आपके पास यहां पे कितना, ये 2 हो गया एंड बीटा का वैल्यू भी देखिए कितना हो गया, 2 का 2 होवे करेगा, ये कितना हो गया cos π/3 प्लस i sin π/3 दैट इज i sin क्या कर दिया हम लोग माइनस में i sin π/3 हो गया आपके पास। क्लियर हो गया? अब देखिए या नहीं तो आप इसको एक लाइन लिख सकते हैं, ध्यान पर देखिएगा, तो ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए कहीं से। देखिए बीटा का वैल्यू को ये 2 हो गया आपके पास cos -π/3 प्लस देखिए i sin -π/3, इसको लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए वैल्यू किसका चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n का वैल्यू चाहिए, अल्फा टू दी पावर n बीटा का पावर n का वैल्यू चाहिए। देखिए अल्फा का पावर n कीजिएगा, यहां देखिए कितना हो गया, अल्फा का पावर n कीजिएगा देखिए 2 का पावर n और यहां पे ध्यान से देखिएगा cos π/3 प्लस i sin π/3 हो गया, पावर n हो गया प्लस यहां भी देखिए 2 का पावर n हो गया और यहां पे cos -π/3 प्लस i sin कितना हो गया -π/3 टू दी पावर n हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा जैसे हम लोग डी मोवर्स थ्योरम यूज करेंगे, ये जो पावर है किसके साथ आ जाएगा, एंगल में आ जाएगा। तो ये n π/3 हो गया और i sin कितना हो गया आपके पास,
ये n पाई बाई 3 हो गया। देखिए 2 का परेंट कॉमन निकलेगा तो एक ही साथ कर देते हैं। यहां देखिए कॉस माइनस में n पाई बाई 3 तो कॉस माइनस प्लस होता है आपके पास, तो कॉस ये n पाई बाई 3 हो गया। और यहां पर देखिए n पाई बाई 3 तो माइनस में क्या होगा i साइन n पाई बाई 3 हो गया आपके पास। तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया आपके पास, बच गया ये और ये। इसको जैसे ही ऐड कीजिएगा 2 का परेंट 2 cos n पाई बाई 3 तो फाइनली देखिए ये आपके पास क्या वैल्यू मिल गया आपके पास 2 का पावर n प्लस 1, ठीक है, cos n पाई बाई 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पे किसका वैल्यू चाहिए था हमको, देखिए हमको वैल्यू प्रूफ करना है अल्फा का पावर n बीटा का पावर n कितना आ गया आपके पास 2 का पावर n प्लस 1 और देखिए cos n पाई बाई कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये आसानी से क्या कर दिए हम लोग, आसानी से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, आपको दिया हुआ है जेड आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्लियर है। देखिए वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू आपको चाहिए Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक का चाहिए। यहां देखिए cos 5 बाई 3 टू दी पावर 1 आर का वैल्यू क्या लीजिएगा 1 लीजिएगा प्लस i साइन पाई बाई 3 बनेगा आपके पास। फिर देखिए 2 लीजिएगा cos पाई बाई कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस i साइन क्या बनेगा पाई बाई 3 स्क्वायर। और एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं cos पाई बाई 3 क्यूब प्लस कितना होगा i साइन पाई बाई 3 की होगा। इसी तरह से वैल्यू क्या होगा अप टू कहां तक चला जाएगा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। देखिए ये कैसे लिए एक बार ध्यान दीजिए Z1 आर का वैल्यू 1 Z2 आर का वैल्यू 2 Z3 आर का वैल्यू 3 लिया है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं डिमोर्स थ्योरम यूज करते हैं। तो cos का जो भी एंगल है आपके पास ये किसके साथ सम हो जाएगा cos के साथ सम होगा, पाई बाई 3 हो गया y बाई 3 स्क्वायर हो गया 5 बाई 3 की हो गया, आइए बात समझ में, प्लस i साइन का जितने भी एंगल है वही बात साइन के साथ आ गया पाई बाई 3 हो गया पाई बाई 3 स्क्वायर हो गया पाई बाई 3 की हो गया, ठीक है। ये भी अप टू इन्फिनिटी तक, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक। अब देखिए ये तो आपके पास फाइनली जीपी में आ गया। तो कॉस देखिए पाई को बाहर निकाल लीजिए, पाई को बाहर निकाल लीजिए 1 बाई 3 और 1 माइनस 1 बाई 3 आ गया आपके पास प्लस ध्यान से देखिएगा i साइन यहां से भी पाई को बाहर निकाल लीजिएगा कितना बचेगा 1 बाई 3 1 बाई 3 1 माइनस 1 बाई 3 बचेगा। अब देखिए तो ये कितना हो गया आपके पास, ये तो कॉस हो गया, ये पाई का पाई होगा और यहां एलसीएम जैसे लीजिएगा 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 1 बाई 3 कैंसिल हो गया cos पाई बाई 2 और यहां से भी कितना होगा i साइन पाई बाई 2 हो गया। अब जानते हैं ये कितना हो गया 0 प्लस cos 91 हो गया। तो इस तरह से आपके पास ध्यान दीजिएगा Z1 Z2 Z3 अप टू इन्फिनिटी का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, ये आपके पास i बन गया। आई बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सोल्व करते हैं। 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए करेंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस दिया हुआ है। इसको देखिए तो x माइनस 1 का होल क्यूब इसका रूट्स है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां से ये जो आपके पास है x माइनस 1 का होल क्यूब बाय में माइनस 8 कितना हो गया 1 हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा x माइनस 1 बाय माइनस 2 का होल क्यूब का वैल्यू 1 हो गया और x माइनस 1 बाय माइनस 2 का वैल्यू 1 का पावर 1 बाय 3 हो गया। अब ये देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास हो गया और इसका वैल्यू क्या क्या बनेगा 1 बनेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखिए यदि 1 वैल्यू लेते हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 हो गया। और यदि ओमेगा लेते हैं कितना होगा बताइए माइनस 2 ओमेगा कितना हो गया
माइनस 2 ओमेगा प्लस 1 हो गया, और ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये वैल्यू अल्फा, ये वैल्यू बीटा, एंड ये वैल्यू क्या हो गया आपके पास, गामा निकल गया। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, यहां से मेरे पास अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया। अब यहां से क्या करो, आप बैठा दो वैल्यू को, देखिए यहां पे अल्फा माइनस 1 और अल्फा माइनस 1, तो अल्फा माइनस 1 बैठा दीजिए आप यहां पे, एक बार लिख देते हैं। देखिए अल्फा माइनस 1 बाई में बीटा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1। तो अल्फा माइनस 1, देखिए अल्फा माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 2 बाई में बीटा माइनस 1। देखिए बीटा माइनस 1 कीजिएगा तो माइनस, ठीक है, फिर चलिए माइनस 2 ओमेगा गामा माइनस 1, तो गामा माइनस 1 कीजिएगा तो माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर भी क्या हो गया आपके पास, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अल्फा माइनस 1 कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, अल्फा माइनस 1 कीजिएगा कितना हो गया, माइनस 2 हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहां से 1 बाई ओमेगा बच गया, ठीक है, और यहां पर भी 1 बाई कितना बचेगा, ओमेगा बचेगा। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल कीजिएगा, देखिए कितना होगा आपके पास, यहां से ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई कीजिएगा ओमेगा हो गया, तो 1 प्लस 1 हो गया आपके पास, ठीक है, 1 प्लस 1 हो गया आपके पास, प्लस कितना हो गया, ओमेगा क्यू हो गया, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया। तो आपके पास देखिए 3 बाई ओमेगा हो गया, या नहीं तो उसको ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, ये 1 हो गया आपके पास। तो कुल मिलाकर के वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 3 ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे पास फिर से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कराए, करे कि आपके पास अल्फा बी ए रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, अल्फा इसका रूट्स है, क्लियर हो गया। तो आप इसको देखिए अल्फा का पावर पी प्लस क्यू, अल्फा का पावर पी है ना, अल्फा का पावर क्यू प्लस 1 का वैल्यू 0। अब इसको जैसे ही फैक्टराइज कीजिएगा और यहां से अल्फा का पावर पी को निकालिएगा, तो अल्फा का पावर क्यू माइनस 1 और अल्फा का पावर क्यू माइनस 1 हो गया। तो ये आपके पास अल्फा का पावर पी माइनस 1 और अल्फा का पावर क्यू माइनस 1 का वैल्यू 0 हो गया। यानी कि आइदर क्या बन गया आपके पास, अल्फा का पावर पी माइनस 1 का वैल्यू 0 और अल्फा का पावर क्यू माइनस 1 का वैल्यू 0। अब देखिए एक हम करते हैं, एक आप कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, अल्फा का पावर पी माइनस 1 का वैल्यू 0 ले लिए हैं। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको अल्फा माइनस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए हैं, और यहां पर अल्फा और अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए तो ये क्या हो गया, ये आ गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, ठीक है, सॉरी अल्फा प्लस, ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू, अल्फा का पावर पी का वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए ये जीपी में ये पी टर्म का सम हो गया, पी टर्म का सम हो गया a इंटू अल्फा का पावर एन, दैट इज देखिए ये फॉर्मूला को लगाइए, a इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 को लगाइए, आर माइनस 1 को लगाइए और इसको लगाइए, दोनों आपके पास सेम है। बट हमको चाहिए क्या, ध्यान से देखिएगा, 1 चाहिए, तो 1 के लिए अल्फा को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा हो गया, यहां पे ये हो गया, और यहां पे फाइनली कितना हो गया, p माइनस 1 का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, 0। ध्यान से देखिएगा, ये जीपी का सम हो गया, ये जीपी का सम हो गया। अब इसको कंपेयर कीजिएगा इसके साथ, दोनों सेम चीज आएगा, बट यहां 1 चाहिए तो अल्फा क्या किया, अल्फा से बोथ साइड डिवाइड कर दिए हैं। तो जहां जहां अल्फा एक घटेगा 1, अल्फा स्क्वायर तो अल्फा क्यू तो अल्फा स्क्वायर, यहां पे p है तो p माइनस 1 हो गया। देखिए एक पार्ट आपके पास आ गया। इसी तरह से अल्फा का पर क्यू माइनस 1 लेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, अब देखिए ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, और ये nth टर्म हो गया, और सभी को मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो इतना टर्म को मल्टीप्लाई करके सम निकालना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करो, अब ऐसे कर लो, सबसे पहले tn टर्म निकाल लो, और tn टर्म कितना होगा आपके पास, n-1 और
n माइनस ओमेगा हो गया, n माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इसका सम कर देते हैं, इसका सम कर देते हैं, यही क्या मिलेगा, सम ऑफ n टर्म, डायरेक्ट सब का सम निकल जाएगा आपके पास। अब ध्यान दीजिएगा, समेशन ऑफ n माइनस 1 हो गया, और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए n स्क्वायर माइनस n ओमेगा स्क्वायर माइनस n ओमेगा प्लस ओमेगा क्यू हो गया आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, देखिए, और यहां देखिए ये तो n स्क्वायर हो गया, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया। यहां पे जैसे ही आप किसको कॉमन निकालेगा, n को कॉमन निकालेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा आपके पास, प्लस 1 हो गया आपके पास। ध्यान से देखिएगा, n माइनस 1 हो गया, ये n स्क्वायर हो गया, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस 1 हो गया, तो प्लस n प्लस कितना हो गया, 1 हो गया आपके पास, प्लस n प्लस 1 हो गया आपके पास। अब देखिए करना है क्या, इसको जैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखिए अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए n क्यूब माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n, और माइनस में n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और ये देखिए कितना आपके पास हो गया, ये देखिए माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, ओनली n क्यू माइनस 1 बच गया, यानी कि सिग्मा n क्यू सिग्मा 1, और सिग्मा n क्यू का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और माइनस में सिग्मा 1 दैट इज 1 प्लस अप टू n टर्म्स तक कितना हो गया, n हो गया। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपके पास इसका क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा आपके पास। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या है, देखिए 6 एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपको यहां पे n का वैल्यू निकालना है, n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसको करना क्या आपके पास है, देखिए ये 1 प्लस आई हो गया, ये 1 माइनस आई हो गया आपके पास, और इसको क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से 1 प्लस आई एंड 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास देखिए कितना हो गया आपके पास, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया आपके पास, ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो गया, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 प्लस कैंसिल हो गया, तो ओनली आपके पास बच गया आई टू दी पर n का वैल्यू 1 हो गया। बट हमको चाहिए n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, देखिए 1 पे तो होगा नहीं, 2 पर तो होगा नहीं, 2 पर लीजिएगा, देखिए n का वैल्यू 2 लीजिएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 नहीं चाहिए हमको, 3 पर नहीं होगा, और जैसे ही n का वैल्यू 4 लीजिएगा, तो आपके पास कितना हो गया, आई टू दी पर 4, यानी कि आई स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज कितना हो गया, 1 हो गया। तो n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास 4 हो गया आपके पास। आइए बात समझ में। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब देखिए यहां पे फिर से मेरे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, ये नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले को डिस्कस करेंगे। आपको दिया हुआ है Z1 Z2 Z3 आर कंप्लेक्स नंबर सच दैट, और इसका वैल्यू मोड ऑफ Z1 Z2 Z3 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या करते हैं, देखिए इसको स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, और आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं, देखिए क्या होता है, ये हो गया आपके पास, तो ये आपके पास कितना हो गया, आप जानते हैं ये कितना होता है, z इंटू जेड का कंजुगेट। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, इसको लीजिएगा, Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट का वैल्यू 1 हो गया, तो यहां से देखिए आपके पास Z1, तो अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर देखिए Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट का वैल्यू 1 होगा, फिर Z3 इंटू Z3 का कंजुगेट का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया आपके पास, 1 हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से वैल्यू किसका चाहिए, अब जिसका वैल्यू चाहिए इस पर आ जाइए। अब हमको वैल्यू चाहिए, और एक चीज और देखिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ऑल्सो देखिए कितना किसका वैल्यू दिया हुआ है, 1 बाई Z1, 1 बाई Z2 और 1 बाई Z3 का वैल्यू 1 आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहां से यदि 1 बाई Z1 का वैल्यू निकालिएगा, तो Z1 का कंजुगेट, ये Z2 का कंजुगेट, और ये Z3 का कंजुगेट 1 हो गया आपके पास। इसको बताइए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये होल का कंजुगेट कर देते हैं, तो कितना गया आपके पास, 1। आप जानते हैं 1। अब Z का मैग्नीट्यूड निकालिए, चाहे Z का कंजुगेट का मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है।
ठीक है। तो यहां से आपके पास ये क्या बन गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का वैल्यू क्या बन गया आपके पास 1 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1 आ गया आपके पास। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जितने भी कंसेप्ट है आप कंसेप्ट को ध्यान पर रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, आपको दिया हुआ है Z का वैल्यू x प्लस आई दिया हुआ है, x प्लस आई वाई दिया हुआ है, और ओमेगा का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू 1 माइनस आई जेड बाई में z माइनस आई दिया हुआ है, और फिर से देखिए ओमेगा का मोड कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो आप यहां से दोनों तरफ मैग्नीट्यूड को ले लीजिए, दोनों तरफ किसको ले लीजिए, यहां देखिए ओमेगा का वैल्यू 1 माइनस आई जेड बाई में z माइनस आई, यहां पे जैसे ही मैग्नीट्यूड ले लिए और इसका तो 1 दिया हुआ है, तो ये आपके पास देखिए कितना हो गया मोड ऑफ 1 माइनस आई जेड, ये z माइनस आई हो गया आपके पास। ध्यान रखिएगा 1 माइनस आई हो गया, z का वैल्यू आपके दिया हुआ है आपको, फिर ये z का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, z का वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए आप क्या करो तो मोड ऑफ देखिए 1 आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, अब माइनस पहले से तो प्लस हो गया, और माइनस में कितना हो गया आई एक्स हो गया। फिर से इधर देखिए इधर हो गया x हो गया प्लस i को कॉमन निकालिएगा तो y माइनस आई हो गया। अब दोनों तरफ क्या कीजिए स्क्वायरिंग करके मैंने मोड निकाल दीजिए, ये हो गया 1 प्लस और ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू कैंसिल हो गया, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो 4y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना हो गया 0, तो y का वैल्यू 0। तो देखिए क्या करा है यहां पर, देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन की चर्चा आ गया, तो अभी तुरंत हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन का डिस्कस करेंगे। तो y बराबर 0 दैट इज क्या हो गया, y बराबर 0 एक्स एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस को ही हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं। तो पॉइंट देखिए पॉइंट कहां अप्लाई करेगा, y0 दैट इज एक्स एक्सिस अप्लाई करेगा, दैट इज z लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस हो गया y एक्सिस हो गया, और z लाई ऑन रियल एक्सिस दैट इज ये आपके पास होगा, ठीक है। तो यहां देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन का चर्चा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहां पे कॉम्प्लेक्स प्लेन की चर्चा करते हैं। जैसे देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, उसमें एक टर्म आ गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन को डिस्कस करेंगे। आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलिए, चाहे आर्गेंट प्लेन बोलिए, चाहे आप गॉसियन प्लेन बोलिए, सारे के सारे एक ही बात है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग आर्गेंट प्लेन के बारे में, ठीक है, आर्गेंट प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आर्गेंट प्लेन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है। जैसे देखिए अभी हम आपको इससे पहले बताए थे, स्टार्टिंग में बताए थे आपको, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास x प्लस आई वाई, इसी को क्या करते हैं हम लोग पॉइंट के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। जैसे देखिए आपके पास 2 प्लस 3i है, इसको पॉइंट में हम लोग कैसे लिखेंगे -2 3 लिखेंगे। अब हम लोग देखिए यहां पे क्या करते हैं, अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है, ध्यान दीजिएगा x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये आपके पास xy प्लेन हो गया आपके पास, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसको हम लोग क्या करते हैं xy प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये आपके पास पॉइंट पे ले लिए, और कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपके पास xy हो गया, और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दो, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं। आप इसको मिला दीजिए, ठीक है, तो P से PM हो गया, और ये आपके पास इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। तो यानी कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, इसको क्या कर दिया हम लोग पॉइंट के फॉर्म में क्या किए हैं, XY प्लेन में क्या कर दिए हैं, रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और ये जो XY प्लेन है, इसी XY प्लेन का क्या नाम देते हैं हम लोग, आर्गेंट प्लेन। आई बात समझ में। अब एक चीज देखिए, ये तो मेरे पास x एक्सिस हो गया, और यहां से ये वैल्यू x हो गया, ये वैल्यू y हो गया, तो ये x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पे x क्या है मेरे पास, रियल। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, आप ये जो x एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग, रियल एक्सिस। और ये आपके पास y हो गया, तो ध्यान से देखिएगा ये भी y होगा, और y मेरे पास
इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए y एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? y एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पे इसको हम लोग को डिफाइन करना रहेगा, तो हम लोग एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड by a point p of xy। क्लियर हो गया? इन xy प्लेन, और ये जो xy प्लेन है, सच ए प्लेन इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन। देखिए आर्गेंट नाम है, आर्गेंट प्लेन या नहीं तो कंप्लेक्स प्लेन, और एक और नाम देते गॉसियन प्लेन। गॉसियन प्लेन कौन सा प्लेन हो गया? गॉसियन प्लेन। अब देखिए फिगर को देखिए, तो ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास y हो गया, ये आपके पास OP हो गया। यहां से यदि OP का वैल्यू निकालिएगा, दैट इज कितना हो गया आपके पास? बताइए तो, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, यानी कि दैट इज आपके पास, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये OP का वैल्यू हो गया अंडर रूट, और यही जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यही किसको रिप्रेजेंट करेगा? मॉड ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए आपके पास यदि z का वैल्यू आपको दिया रहे x प्लस आई वाई, तो मॉड ऑफ z निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे। अब यहां से देखिए, इस ट्रायंगल में यहां से देखिए टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? y बाई एक्स, और थीटा कितना हो गया आपके पास? ध्यान दीजिएगा, टेन वर्स y बाई एक्स बन गया आपके पास। और ये जो थीटा हो गया एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जैसे इसे पहले हम लोग पढ़े हैं, ये जो एंगल है इसी का क्या नाम देते हैं? आर्गुमेंट नाम देते हैं, या नहीं तो एम्पलीट्यूड। क्या नाम देते हैं? यही वैल्यू हो गया आपके पास आर्गुमेंट हो गया, और यही क्या हो गया आपके पास? एम्पलीट्यूड हो गया। अब देखिए ये जो कंप्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये कंप्लेक्स नंबर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख लीजिए। अब इसका देखिए वेक्टर फॉर्म देखते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्म देखना है? वेक्टर फॉर्म। जैसे देखिए, आप जैसे जानते हो, देखिए x डायरेक्शन में OM, x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास? x है। तो यहां से यदि OM वेक्टर बनाइएगा, तो x इंटू यूनिट डायरेक्शन, दैट इज यूनिट वेक्टर, और MP लीजिएगा, ये कितना हो गया? ये y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड y है, तो yj हो गया। अब यहां से ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन निकालिएगा, तो OP बराबर क्या लिखिएगा बताइए तो? OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर लिखिएगा, और यही OP वेक्टर हो गया। OM कितना हो गया आपके पास? xi, और ये कितना हो गया? yj हो गया। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। आप जैसे जानते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, यही कितना देगा आपको पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देगा, और यही मोड ऑफ z के बराबर होता है, ठीक है। और यहां पे टेन थीटा निकालिएगा, तो y बाई एक्स हो गया, और यहां से थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? टेन इनवर्स क्या मिलेगा? y बाई एक्स मिलेगा। आइए बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग आर्गेंट प्लेन को भी डिस्कस कर दिए। आइए बात समझ में। आप चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और अगला पार्ट में फिर से हम लोग जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है कंप्लेक्स नंबर का, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम क्यों करेंगे। तब तक अभी तक जितने भी हम लोग आपको लेक्चर दिए हैं, तब तक उसको कंप्लीट करके रखिए, फिर से हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।